हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? बढ़िया होंगे आप लोग तो। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं मीटर ब्रिज की बात करने जा रहा हूँ। मीटर ब्रिज बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, हमें इंस्ट्रूमेंट्स की बात करना है। आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो है मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्ट। ठीक है ना? तो बेसिकली यही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, क्यों बनाया गया है, कैसे बनता है, और इससे रिलेटेड बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई मेंस और एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे डिस्कस। ठीक है? तो बस देखते रहिए क्या है मीटर ब्रिज। तो हम बात कर रहे हैं मीटर ब्रिज की। देखो, इसका एक नाम और है, वो है स्लाइड वायर ब्रिज। क्यों इसे स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं? अभी आप देखेंगे, इस पर हम वायर की स्लाइडिंग करते हैं। ठीक है ना? एक वायर है, उसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स की स्लाइडिंग करेंगे, इसलिए इसे बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है? क्यों बनता है, क्यों बनाया गया है मीटर ब्रिज? इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। भाई आप एग्जाम में गए, आप प्रैक्टिकल करने गए, एग्जामिनर बोलता है भाई ये रेजिस्टेंस ले जाओ और इसकी वैल्यू निकालो। तो आप इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। कैसे निकालते हैं? इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम किसी नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से निकालते हैं। आपसे बोला जाएगा कि ये वैल्यू है, ये नोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू निकालिए। मतलब इसकी हेल्प से आप अननोन की वैल्यू निकालिए। ठीक? ये कैसे काम करता है? ये काम करता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे। ठीक है? तो बता देता हूं, इट इज यूज्ड in finding the value of an unknown resistance. ओके? ये बात आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, ये कैसे काम करता है, ये किस थ्योरी पर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यस, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये इसकी मेन बात है। अब देखो, ये होता कैसा है, क्या क्या होता है इसके अंदर, वो आपको मैं बताता हूं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है? चलो चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा वुडन स्ट्रिप होता है, इतना बड़ा, करीब 1 मीटर लंबा एक वुडन स्ट्रिप होता है। उस वुडन स्ट्रिप के ऊपर एक पतला सा तार, ओके, साथ में 2 स्लॉट्स होते हैं। उन 2 स्लॉट्स पे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं और नोन रेजिस्टेंस लगाते हैं। कुछ ऐसा होता है। ये मैंने वुडन प्लेटफॉर्म बना दिया है। ओके, वुडन प्लेटफॉर्म।
इस वुडन प्लेटफॉर्म पर एक पॉइंट आप यहां ले लो और एक पॉइंट आप यहां ले लो। ये हो गया पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट। यहां पे वायर होता है 1 मीटर लॉन्ग। इस वायर की जो लेंथ होती है कितनी होती है? 1 मीटर, राइट? इट्स 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक। अच्छा, यहां पे देखो क्या होता है, ये कॉपर की स्ट्रिप होती है, एक ऐसी ही कॉपर की स्ट्रिप बच्चों यहां भी होती है, कॉपर की स्ट्रिप। अब यहां पे और यहां पे ऐसे ये स्ट्रिप बने होते हैं, स्लॉट्स बने होते हैं। इस स्लॉट पे हम एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स लगाते हैं। ये वो अननोन रेजिस्टेंस है हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम लोग नोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, नोन। और ये नोन रेजिस्टेंस कहां से निकालते हैं भाई? ये निकालते हैं हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स तो आपने देखा ही होगा, तो हम लोग यहां लिख देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी। सपोज कि इसकी वैल्यू आर। अब एक बात समझना, ये जो वायर देख लो आप, ये भी मैंने आपको बताया ये एक यूनिफॉर्म वायर होता है, इसका क्रॉस सेक्शन हर जगह बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं मोटा है कहीं पतला है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा। ओके, यहां पर बैटरी लगाते हैं, यहां पे की हो जाएगी स्विच, और ये पॉइंट यहां पे अटैच होता है, इससे कनेक्टेड होता है ये पॉइंट। ये जो आप मिडिल पॉइंट देख रहे हो, तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक वायर लेते हैं और यहां पे लगाएंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर। तो कोई ये सिंबल है गैल्वेनोमीटर का, और ये वायर ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट से अटैच होता है, उसको बोलते हैं जॉकी, JOCKEY, जॉकी जी। इससे क्या करते हैं, एकदम यहां से यहां ऐसे स्लाइड करते हैं, ठीक है? यहां से ऐसे 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 स्लाइड करते रहो, लेकिन ज्यादा नहीं करते हैं। इससे क्या होगा, अगर बार बार स्लाइडिंग करेंगे तो रबिंग होगी, एब्रेशन हो जाएगा, और जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, उससे उसके रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, हमारी रीडिंग्स में फर्क पड़ जाएगा, एरर आ जाएगा। ओके, इसलिए इसको स्लोली उठा करके जहां लगाना है वहां पे इसको अटैच करें। ठीक, बात समझ आ गई? अब देखो यहां पे जो आप वायर देख रहे हो ना, इसी के पास एक मीटर स्केल होता है। चलिए मैं वो मीटर स्केल ऐसे दिखा देता हूं। ये है वो मीटर स्केल ऐसे, और इस मीटर स्केल में ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे जैसे आपने मीटर स्केल देखा है वैसे पॉइंट्स। ओके, मैं तो यहां पे खैर कम पॉइंट शो कर रहा हूं, बट एक्चुअली ये 1 मीटर लॉन्ग होता है। समझिएगा, यहां पे 0, 10, 20, 30, 40, 40 ऐसे ऐसे पूरा स्केल लिखा होता है। क्या काम है इस मीटर स्केल पर? हमने चौकी को जहां भी पुट किया, जैसे हमने उसको यहां रख दिया, तो हम देखेंगे कि इस वायर का कितना लेंथ, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, वो हम लोग यहां पे इस मीटर स्केल पे चेक कर लेंगे। और हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस लेंथ की। कैसे रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बताता हूं। तो एक बार फिर समझिए, आपने यहां पर अननोन रेजिस्टेंस लगाया, यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल करके कोई नोन रेजिस्टेंस लगाया, ये मिडिल पॉइंट है, यहां पे आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, G फॉर गैल्वेनोमीटर, ये चौकी है। ठीक, ये कॉपर के स्ट्रिप्स हैं। ओके, दीज आर कॉपर स्ट्रिप्स।
ये भी है और ये भी सी और पॉइंट। ओके, ये तो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स। यहां पे स्लॉट बने होते हैं। आप जब कभी लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसा इंस्ट्रूमेंट। अब इसके बाद कुछ बातें, जैसे मान लिए ये वायर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। कैसे? लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB is suppose lambda। इसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस लैम्डा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर मैं टेम्परेचर में वेरिएशन कर दूंगा तो आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए हमको टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं करना। अब मुझे इस अननोन रेजिस्टेंस एक्ट की वैल्यू कैसे निकालनी है? देखो बच्चों, स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो इस बैटरी से करंट निकलेगी यहां से। सपोज कि आई करंट आ रही है, वो आई करंट यहां पे आएगी। देखो यहाँ पे दो पार्ट है, यहाँ पे दो वायर है, एक इधर है और ये कॉपर स्ट्रिप से होते हुए इधर जाएगा। एक पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा। ये करंट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे होते 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 यहां से वापस आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब इसका क्या काम है? इस जॉकी को, इस स्लाइडिंग वायर को आप लोग इस तरह से मूव कराते हैं, इस तरह से मूव कराएंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। आपको याद आ गया ऐसा कौन सा कंसेप्ट था? ऐसा कंसेप्ट था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। उसमें भी आपको याद होगा एक रेजिस्टेंस यहां होता था P, इधर होता था Q, इधर R होता था और इधर S होता था। तो जब इसको मूव कराएंगे और ऐसे मूव कराना है कि यहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, जिस पॉइंट पे टच कराने पे इसमें डिफ्लेक्शन 0 होता है उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट। सपोज कि ये इस पॉइंट पे, जैसे जहां मैं दिखा रहा हूं, यहां पे टच कराने पे इसके अंदर डिफ्लेक्शन 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि देयर इज नो करंट इन दिस ब्रांच, और इस समय इसको हम बोलेंगे नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट। स्टूडेंट्स, इस बैलेंस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा हम लोग इस लेफ्ट वाले पॉइंट ए से मेजर करते हैं। करने को आप यहां से भी कर सकते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चंस में ये इसको यहां से मेजर करते हैं। अगर आपको नहीं भी दिया हुआ है, मान लिया आपसे बोल देता है कि बैलेंस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर आप कहां से लोगे? आप बी से नहीं लोगे, आप लेफ्ट से लोगे। ठीक समझ आ गया? अब देखो क्या करेंगे, इसका मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, सर्किट डायग्राम। बच्चों ये तो इंस्ट्रूमेंट डायग्राम है, अब मैं इसका एक सर्किट डायग्राम बनाने आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? ये मैंने इसको मिटा दिया और इसके बाद इसका सर्किट डायग्राम। ठीक, देखो कैसे, इसको आप ऐसे कर दो जैसे कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज में करते थे, ऐसे नाम डाल दो आप। जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट। इस पॉइंट को आप कुछ बोल दो जैसे कि सी को, ये हो गया पॉइंट सी, और ये पॉइंट जे या इसे आप नल पॉइंट बोल दो, नल पॉइंट एन। देखो यहां पर जो रेजिस्टेंस लगाया है वो एक्स है, इधर आपने रेजिस्टेंस लगाया आर। अब अगर इसकी नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है अगर वो एल आ रही है, कितनी आ रही है? एल। ओके, एल सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक, अगर ये एल सेंटीमीटर है तो जो इधर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एल। So this length will be what? 100 minus L, और मुझे सारी लेंथ इस मीटर स्केल पे दिखाई देगी।
ये पॉइंटर कहां लगा हुआ है, इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, यहां से, ठीक है। सपोज कि 30 सेंटीमीटर आता है तो ये कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। अब आपने पहले जूम कर रखा है, लेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो बच्चों एक बात बताओ, इस लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L इंटू लैम्डा। कितने पार्ट का कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू लैम्डा। तो इसका मतलब इस पार्ट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कितना है, L इंटू लैम्डा, और इस पार्ट में जो रेजिस्टेंस है वो 100 माइनस L इंटू लैम्डा। बैटरी लगी हुई है, देख लीजिए। तो हमने ये देखो, ये लाया, ऐसे वायर लाया, यहाँ बैटरी लगाया, यहाँ पे ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया, प्लस माइनस की हो गया, कितनी वोल्ट की बैटरी। साथ में देखो C पॉइंट और N पॉइंट, इसको आप N भी बोल सकते हो, नल पॉइंट। यहां पे हमने क्या लगाया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक, और ये S को ऐसे अटैच कर। इस गैल्वेनोमीटर का भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, बट हमें इससे मतलब नहीं है, तो हमने इसको लिख दिया RG। RG मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब अगर ये बैलेंस विथ ब्रिज है तो आपको पता है क्या होता है, P अपॉन Q इक्वल टू R/S, मैंने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ पे X अपॉन R इक्वल टू L लैम्डा अपॉन 100 माइनस L इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे निकालेंगे हम, फॉर बैलेंस्ड Wheatstone bridge, this will be what, X upon R is equals to L lambda upon 100 minus L into lambda. X upon R is equals to L into lambda upon 100 minus L into lambda. Lambda cancel out. तो यहां से आपको क्या मिलता है, यहां से आपको मिलता है x इज इक्वल्स टू r इंटू L अपॉन 100 माइनस L, r इंटू L अपॉन 100 माइनस L। और मैं आपको ये चीज यहां लिख देता हूं, यहां x इज इक्वल्स टू r इंटू L अपॉन 100 माइनस L। अब हम लोग देखेंगे कि बैलेंस पॉइंट की लेंथ कितनी है। जो भी लेंथ होगी हम लोग यहाँ पे इसे पुट कर देंगे और मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। बस इसकी बेसिक थ्योरी बच्चों इतनी ही है, लेकिन इसके एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन है, कैसे इसको यूज करना है, किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फास्ट डायग्राम बनाना है, फटाफट एक रेक्टेंगल बनाओ, 2 स्लॉट बनाओ, एक वायर बनाओ, मीटर स्केल दिखा दो, बैटरी दिखानी है, ये दिखाना है, ठीक है। डायग्राम आप अपने एग्जाम में एकदम साफ सुथरा बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने डायग्राम क्या बनाया, ठीक है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट डायग्राम है, ये इसका सर्किट डायग्राम। तो चलो बच्चों मैं इसको मिटाता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए मैंने इसको मिटा दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये जो वैल्यू निकाला हूं ये सही है, इसमें क्या कोई मिस्टेक हो सकते हैं, कोई इसमें एरर आ सकता है। तो देखो अभी आपने बताया मेरे को कि x की वैल्यू आ रही है r इंटू एल अपॉन 100 माइनस, ठीक। आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करिए, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करिए। कैसे, ये तो अननोन है, ये नोन है। आप रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस R1 निकालो। जब आप R1 निकालोगे तो ऐसे में सपोज कि जो बैलेंस लेंथ आ रही है, जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है, उसकी डिस्टेंस L1 आ रहा है, तो वहां से मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू x1 आएगी। ऐसे जब आपने रेजिस्टेंस R1 लिया,
देन द डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट, कुछ जो नल पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से वो n1 आ रही है, और ऐसे में वैल्यू आ रही है x1 यूजिंग दिस फॉर्म। सिमिलरली आपने जब रेजिस्टेंस बॉक्स में से R2 निकाला, ऐसे में ये लेंथ L2 आ रही है और ऐसे में आंसर आएगा x2। आप इसके कुछ रीडिंग्स निकाल लो, सपोज कि आपने इसकी n रीडिंग्स निकाल लो। आपने जब Rn रेजिस्टेंस यूज किया तो Ln आ गई लेंथ, और ऐसे में x की वैल्यू आ गई x। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर इस x की वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारी वर्किंग इस तरह से होनी चाहिए कि x की वैल्यूज आस-पास हो, ओके, तब तो लगता है कि हाँ भाई एक्सपेरिमेंट सही है, अदरवाइज बहुत ज्यादा इसमें एरर हो सकता है। अब क्या करिए आप, अब इसका मीन निकालिए, इसका मीन वैल्यू कैसे, x मीन इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस xn होल डिवाइडेड बाय n। अब आप इसी को अपनी ट्रू वैल्यू मेजर करेंगे, यही आपकी ट्रू वैल्यू का काम है। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ओके, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। पहले आप कुछ बेसिक क्वेश्चन देखिए बोर्ड लेवल के। एक क्वेश्चन ये है कि ये हो गया मीटर ब्रिज, यहां पे हमने ये स्लॉट, सेकंड स्लॉट, और मैंने इसको ऐसे कर दिया। टोटल कितनी होती है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल तो होती है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। यहां पे मैंने अननोन रेजिस्टेंस x लगा दिया, यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने निकाला 10 ओम रेजिस्टेंस निकाल दिया, पॉइंट ए पॉइंट बी, और ये जॉकी गैल्वेनोमीटर ये आकर के इसको यहां टच कर रही है, एंड दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। वेरी इजी, बैलेंस है, नल पॉइंट यहां पे है, तो आपको पता है कि x अपॉन 10 इक्वल्स टू दिस लेंथ इज 30 सेंटीमीटर अपॉन 100 माइनस 30, दैट विल बी 30 अपॉन 70। सो यहां पे x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 10 इंटू 3 बाय 7, 30 बाय 7 कितना आ जाएगा, 4.2 अप्रोक्सीमेट, आपका 4.3 हो जाएगा, 4.3 हो। वेरी इजी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आप इन सारे क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देगा, आपने अपनी कॉपी पेन उठाई, वीडियो पॉज किया, पहले आप सब खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर से इसको ऑन करके दोबारा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पोटेंशियो मीटर ब्रिज, ये स्लॉट्स है, ये वायर ए भी है जो 1 मीटर लॉन्ग होता है, देखो इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ए बी। यहां पे आपने रेसिस लगाया 10 ओम, ठीक, यहां पर अननोन डिस्टेंस था x, लेकिन आपने पैरेलल में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे और लगा,
सपोज कि नल पॉइंट आ रहा है 40 सेंटीमीटर, नल पॉइंट कहां पे आ रहा है 40 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन है फाइंड एक्स। क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सिंपल डायग्राम में करोगे। ये एक्स है, ये 5 है। पहले मैं इस पूरे को एक रेसिस बोलूंगा, इसको मैं एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करूंगा, दोनों पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 5 into x upon 5 plus x. So this will be 5 into x upon 5 plus x. Right? This is what 40 centimeter. ये लेंथ 40 सेंटीमीटर है। ये रेजिस्टेंस कितना था भाई 10 ओम। चलिए अब लगाइए आप बैलेंस ब्रिज की कंडीशन। 5x अपॉन 5 प्लस x अपॉन 10 इक्वल्स टू 40 अपॉन 100 माइनस 40। तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60। सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी व्हाट 5x अपॉन 10 टाइम्स 5 प्लस x इक्वल्स टू 4/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 30x 6 5 या 30x इक्वल्स टू 40 5 प्लस x कितना भाई 30x इक्वल टू 40 into 5 200 प्लस 40x। देखो यहां भी बड़ा ही अजीब सा आंसर आ रहा है। वो क्या आ रहा है 30x माइनस 40x माइनस 10x इज इक्वल टू 200। इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है -20। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऐसा 5 ओम यहां अप्लाई करता हूं पैरेलल में, तो कहीं भी कोई नल पॉइंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम तो इसको नल पॉइंट मान के चल रहे हैं, हमने नल पॉइंट का कंसेप्ट लगाया, बट मेरा आंसर क्या आ गया नेगेटिव। इसका मतलब दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। 5 ओम हम यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप भी सावधान रहिएगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ओके, समझ आ गया आपको। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए वैरायटी क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये स्लॉट बनाया। ओके, यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया x, यहां पे लगाया 10। अननोन रेजिस्टेंस के साथ हमने सीरीज बना दिया 10। यहां पे हमने लगा दिया 10 वायर AB of the 1 meter long AB, galvanometer. Suppose the null point is at a distance of 30 centimeter. x की वैल्यू बताओ। बहुत आसान, डिपेंडिंग ऑन बैलेंस बिटवीन ब्रिज। आपको पता है कि अगर नल पॉइंट है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। कितना हो जाएगा ये, देखो ये कितना हुआ, ये तो हो जाएगा x प्लस 10 अपॉन 10 इक्वल्स टू 30 अपॉन 70, 3/7, 30/7, 3/7। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या यहां भी आंसर आता है, क्या यहां भी ये चीज वैलिड है कि नहीं। अगर प्लस आ रहा है तो वैलिड है, माइनस आ रहा है तो वैलिड नहीं। सो दिस विल बी 7x plus 70, 7x plus 70 equals to 30।
7x पर कितना हुआ -40, सॉरी x इक्वल्स टू -40/7। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, यहां भी पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा करते हैं हम कि ये जो नल पॉइंट है इसकी डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर से ज्यादा है। सपोज कि नल पॉइंट 50 से ज्यादा होता है, 60 होता, तो अगर 60 से ज्यादा होता तो उस केस में ये देखिए ये हो जाता कितना 6/4, ऐसे में ये पॉसिबल, ठीक है। तो जब भी आपका रेजिस्टेंस नेगेटिव आ जाए समझ जाइए कि आपका आंसर पॉसिबल नहीं है, वो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, उस रेजिस्टेंस पर नल पॉइंट आना पॉसिबल नहीं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वैरायटी देखिए आप। अब मान लीजिए कि आपको नल पॉइंट गिवन है, आपसे नल पॉइंट पूछा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि रेजिस्टेंस ये है 10 ओम, यहां पर रेजिस्टेंस है 5 ओम, ओके। This is the wire AB 1 meter long. And let the null point is at point 10. क्वेश्चन है कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, और ये नल पॉइंट है, ये गैल्वेनोमीटर है, राइट, मीटर बीच में। तो क्या करेंगे, कंसेप्ट वही है, सब घुमा फिरा के क्वेश्चन वैसे पूछता है। 10/5 इक्वल टू L/100 माइनस L, 10/5 L/100 माइनस L। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा 100,000 माइनस 10L दैट इक्वल्स टू 5L। नेक्स्ट 15L इक्वल्स टू 1000। तो यहां से L की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, L की वैल्यू आ गई 1000/15। सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हुआ है 10.6667। सो L इक्वल्स टू 66.67 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। अब इसमें एक बात है, इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे बोल दिया गया एरर, मीटर ब्रिज में एक कंसेप्ट होता है एंड करेक्शन। ये एंड करेक्शन क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। ओके, तो इसको तो आपने नोट कर लिया बच्चों, बता देता हूं इसको। एंड करेक्शन, देखो जब आपने इंस्ट्रूमेंट देखा था तो मैंने आपसे कहा था कि कॉपर के स्ट्रिप्स है, वो कॉपर के स्ट्रिप्स, समझना है मेरी बात को, ये तो अननोन रेजिस्टेंस था X, यहां पर क्या था नोन रेजिस्टेंस R, और ये जो कनेक्टिंग वायर है, देखो यहां पे ये कॉपर स्ट्रिप्स है, ये वायर है, गैल्वेनोमीटर एंड जो जब आप लेंथ मेजर कर रहे हो, जब आप बैलेंस पॉइंट चेक कर रहे हो, तो क्या चेक कर रहे हो, कहां से लेंथ चेक कर रहे हो, पॉइंट ए से लेकर के इस नल पॉइंट। भाई आपको जो स्केल पे दिख रहा है वही तो आप नोट करोगे। आपको स्केल पर क्या दिख रहा है, आपको ये लेंथ दिख रही है, यहां से आपको पता है ना, इसके बगल में एक स्केल लगा होता है, इस स्केल पे हम लोग रीडिंग चेक कर लेते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट बने होते हैं इस तरह।
तो आपको जो दिखेगा यार आप वही तो नोट करोगे। क्या दिख रहा है आपको? आपको तो सिर्फ ये वायर दिख रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जब करंट फ्लो करेगा, ये बैटरी है कि बच्चों, जब करंट फ्लो करेगा तो करंट यहां से आएगी, इसका एक पार्ट इधर जाएगा और इधर जाएगा। यह है तो कॉपर, तो क्या इसका रेजिस्टेंस नहीं होगा? क्या इसका रेजिस्टेंस करंट को अपोज करने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन आपने पूरे कैलकुलेशन में देखो कौन कौन से रेजिस्टेंस आपने यूज किए हैं। आपने इसको यूज किया है अननोन रेजिस्टेंस, आपने इसको नोन रेजिस्टेंस, आपने यहाँ पे जो आर लिखा है आपने इसको यूज किया है। इतने पार्ट का लेंथ मान लो कि ये लेंथ L1 है, तो आपने इसको L1 इंटू लैम्डा यूज किया है और इसको आपने 100 माइनस L1 इंटू लैम्डा यूज किया है। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये तो आपने यूज किया। तो भैया ये कहां गया? ये कॉपर का जो स्ट्रिप है, क्या इसका रेजिस्टेंस नहीं होगा? करंट तो इससे ही पास हो रही है, तो ये भी तो यूज होना चाहिए, बट हमने उसको यूज किया नहीं। इसलिए हमारे आंसर में थोड़ा सा एरर आ जाता है। वो एरर क्यों होता है? बिकॉज हमने इस कॉपर स्ट्रिप के रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया। दिस इज द मेन। और इसी को हम बोलते हैं एंड करेक्शन। जब इसको सुधार लेते हैं, जब इसको दूर करते हैं, तो दैट इज नोन एज द एंड करेक्शन। क्या करेंगे? ये एंड करेक्शन क्यों होता है? एंड करेक्शन किसलिए होता है? बिकॉज वी डिडंट कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, और यू कैन से एंड करेक्शन इज या एंड एरर इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। जो वायर हमारे इन चारों पार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं उनका भी तो रेजिस्टेंस होगा। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं एंड एरर और एंड करेक्शन इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग कॉपर वायर्स। ठीक, इसका मतलब मैं इस कनेक्टिंग वायर्स के रेजिस्टेंस को अगर कंसीडर कर लूं तो ये एंड करेक्शन मिनिमाइज हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, ऑलमोस्ट दूर कर सकता है। तो उसके दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि आप इनकी लेंथ को कंसीडर कर लो। दूसरा तरीका है आप x r L1 100 माइनस L1, इससे आपने x की वैल्यू निकाली। अब आप x और r को रिप्लेस कर दो, x की जगह r की जगह x, और अब आप फिर से निकालो x की वैल्यू, दोनों का मीन निकाल लो। वहां से भी हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना? तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है और इसको कैसे दूर करें, बात को समझना। करंट देखो इसमें भी फ्लो कर रही है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लिया इसका रेजिस्टेंस है कुछ भी, मान लिया R1, और इधर वाले का रेजिस्टेंस मान लिया आपने बोल दिया R2। आपने इसको पहले कंसीडर नहीं किया था, कहां किया था? नहीं किया था। तो आपको क्या लगता है अब हम क्या करेंगे? क्या अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि x अपॉन ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, मतलब क्या मैं L1 प्लस L1 इंटू लैम्डा प्लस R1 इज इक्वल्स टू R अपॉन, मान लिया कि ये लेंथ L2 है, या चलो उसको ऐसे कर लो 100 माइनस L1 ओके इंटू लैम्डा प्लस R2। क्या मैं रेजिस्टेंस ऐड कर दूं?
नहीं। क्या करेंगे हम लोग इस रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट एक लेंथ निकालेंगे। बात को समझना, इस रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट की लेंथ निकाल लेंगे, इस रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट की लेंथ निकाल लेंगे। उन दोनों लेंथ को हम इस बैलेंस पॉइंट की लेंथ में ऐड कर। देखो क्या मतलब है, आपने पता है, आपको ये पता है ना कि द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ठीक है, अगर लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो भाई इतने रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट क्या लेंथ होगी, और इतने रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट क्या लेंथ होगी। इधर से जो लेंथ आएगी R1 बाई लैम्डा से जो लेंथ आएगी वो पॉइंट ए पर करेक्शन होगा, पॉइंट ए पर एंड एरर होगा। उसी तरह से R2 अपॉन लैम्डा करने पे जो लेंथ आएगी वो पॉइंट बी का एरर होगा। हम इन लेंथ को ऐड करते हैं। आपको मेरी बात समझ आई? अरे भाई मेरी बात को फिर से समझो बच्चों। आपको इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस मान लिया R, सपोज इसका वैसे तो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए डिफरेंट लिया। इधर का रेजिस्टेंस R1 है, इधर का R2 है। आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है, आप उस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा से R1 में डिवाइड कर देंगे तो आपको कोई ना कोई एक इक्विवेलेंट लेंथ मिलेगी। वो लेंथ इधर आ जाएगी। मान लिया कि ये वाली जो लेंथ आ रही है, सपोज कि वो ए आ रही है, मीन्स समझिए मेरी बात, R1 अपॉन लैम्डा को हमने बोल दिया इक्वल टू E। सिमिलरली अगर आप इस रेजिस्टेंस में लैम्डा से डिवाइड कर दोगे तो कोई ना कोई इक्विवेलेंट लेंथ आएगी, सपोज कि वो B है। लेट दिस इक्विवेलेंट लेंथ इज B, मीन्स R2 बाई लैम्डा इक्वल्स टू B। तो आप इधर की जो बैलेंसिंग लेंथ है L1, हम उस L1 में एक को ऐड कर देंगे, लेंथ क्या है उसको ऐड कर देंगे, और इधर की जो बैलेंसिंग लेंथ है 100 माइनस L1, उसमें हम B को ऐड कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। सपोज कि यहां पे जो इक्विवेलेंट लेंथ A और B आई है, तो अब मेरा आंसर रहेगा x अपॉन R इक्वल्स टू L1 प्लस A अपॉन 100 माइनस L1 प्लस B। मतलब इसको हमेशा ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, आपने इसको निकाल लिया। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा R इंटू L1 प्लस A डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1 प्लस B। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको और एक्यूरेट करना हो तो चलो आपने ये वैल्यू निकाल ली, अब आप इसको और एक्यूरेट करना चाहते तो आप इस x और r की पोजीशन चेंज करो, दोबारा फिर से निकालो x, दोनों x का मीन ले लो तो वैल्यू में और ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। बात समझ आ गया? चलिए इसको मिटाते हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे आप, जब भी कभी आप मीटर ब्रिज की बात करेंगे, कुछ मेन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। क्या है कि मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीट स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कुछ ऐसा, मीटर ब्रिज के ऊपर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, वो है मीटर ब्रिज इज सेटअप। इसमें डायग्राम डालते हैं हम लोग। ये डायग्राम है,
क्या लगाया, यहां से स्ट्रिप लगाया मैंने, ठीक, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, दिस वैल्यू इज x and 100, x 100 ओम, यहां पर गैलोमीटर, चौकी, देन बैटरी लगी हुई है, बैटरी हमने ऐसे लगा दी कि अब आपसे कह रहा है यहां पे क्वेश्चन में, मीटर ब्रिज सेटअप as shown figure to determine the unknown resistance x using a standard 10 ohm resistance. The galvanometer shows null deflection at a distance of 52 centimeter. Means ये जो null point आ रहा है ना, this null point is at 52 centimeter. Okay? Standard distance है 100 ohm. 100 नहीं, 10 ohm. 10 ohm. ये है unknown resistance है, null point आ रहा है 52 सेंटीमीटर. फिर आपसे पूछता है the end directions are 1 centimeter 2 centimeter at A and B. यहां पे 1 सेंटीमीटर आ रहा है, यहां पर 2 सेंटीमीटर आ रहा है. The end directions at point A is 1 centimeter and at point B is 2 centimeter. So find the value of x. If and corrections at A and B are 1 centimeter and 2 centimeter respectively, then find the value of x. ये क्वेश्चन आपको बताना है एंड दिस इज इन IIT 2011 एक क्वेश्चन पूछा गया. पहले आपको ट्राई करें, थ्योरी आपको पता है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है आपको. क्या था कंसेप्ट? 52 सेंटीमीटर है, तो बच्चों ये कितना होगा, आपको 100 मान से 52 करिए, कितना आएगा 48, दिस विल बी 48 सेंटीमीटर. ओके, तो क्या करें हम लोग, ये वाला लेंथ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू A एंड दिस इज इक्वल टू B. Then x upon 10 equals to 52 plus 1 upon 48 plus 2. कितना हुआ ये? 53 upon 50. Cancel. Then x equals to 53 upon 5. तो सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा देखिए. This will be 10.6. 10.6. Very easy. तो जो भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह के होंगे, ठीक है. तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है. कोई भी डाउट है आपको उसको मेरे से पूछना है, ठीक है स्टूडेंट्स. एक बात ध्यान दीजिएगा, मीटर ब्रिज में जो प्रिकॉशंस होते हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जॉकी को स्पीड से रबिंग नहीं करते हैं, स्लो करते हैं, बल्कि इसको उठा करके दूसरे पॉइंट पे इसको रख देते हैं. रबिंग करने से क्या होगा, एब्रेजन होगा, एब्रेजन से वायर थिन हो जाएगा, इसके क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मिटी चली जाएगी और हमारे एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो एरर वाले आ जाएंगे. दूसरी बात, जिसको हम रबिंग करेंगे देन बिकॉज ऑफ एब्रेजन इसका टेम्परेचर चेंज होगा और टेम्परेचर चेंज होने से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो वहां से भी एरर आएगा, ठीक है. कभी भी फॉल्टी गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करना है, ओके. और अगर आपको किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो आप इसकी 3 या 4 रीडिंग्स निकालिए, उसका फिर मीन निकालिए.
ओके स्टूडेंट्स, तो आपको रिवाइज कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आए हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिएगा। मैं अरुण शर्मा टीचर, आपका टीचर, आपका चैनल फिजिक्स वाला टीचर, प्लीज इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने और फ्रेंड्स को शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।